जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत अच्छा टॉपिक कराने जा रहा हूँ। वो है सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा होता है सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए चार ऑप्शंस होते हैं और उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना पड़ता है क्वेश्चन का। इस तरह के सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं यूपीएससी से कंडक्ट किए गए एग्जाम में और कुछ पीसीएस के एग्जाम में, जैसे सीएपीएफ है, यूपीएससी आपका मेन जो कंपलसरी है 300 मार्क्स का, या स्टेट पीसीएस में जैसे आरएस में जो पूछे जाते हैं, या बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम हैं, ड्यू एलएलबी, ड्यू का जो एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, और भी बहुत सारे एग्जाम हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं। मतलब उस कॉम्प्रिहेंशन को बहुत अच्छे से आपको समझना है और मैं एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक सेंटेंस को कैसे ब्रेक करके कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं, और फिर जो आपने इनकलकेट किया है जो उसके एसेंस को, वो आपको अपने शब्दों में उसको आंसर राइटिंग करना है। कोशिश करना है कि पैसेज से कम शब्दों का प्रयोग किया जाए, अपने शब्दों का प्रयोग किया जाए, बस आंसर आपको क्वेश्चन को समझते हुए सही से देना है। तो 2018 में आरएस में पूछे गए एक कॉम्प्रिहेंशन को मैंने उठा के आपके सामने रखने जा रहा हूं। ध्यान से पहले एक एक सेंटेंस को पढ़ना सीखते हैं। देखिए दोस्तों, एक पैसेज यहाँ दिया हुआ है और ये आरएस 2018 में ये पूछा गया था। 5 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स दिए गए हैं। अलग अलग एग्जाम में मार्क्स अलग अलग होते हैं। ये आरएस 2018 का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पहला सेंटेंस जो है होता है वो आइडिया सेंटेंस होता है। तो हमें आइडिया सेंटेंस जो है वो फर्स्ट सेंटेंस को ही आप मान के चलिए। तो पहला सेंटेंस में जो लिखा गया है कि कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप वास्तविकता में बहुत ही सबसे आसान पढ़ाने योग्य कला है। यानी कि बहुत सारे कलाओं में ये सबसे आसान कला है जिसमें आप आसानी से सीख सकते हैं या पढ़ाए जाने योग्य है। यानी कि आप आसानी से सीख सकते हैं कि कन्वर्सेशन कैसे होना चाहिए, क्या आदर्श कन्वर्सेशन होता है। तो पहला सेंटेंस से हमें पता चल गया कि कन्वर्सेशन के बारे में बात हो रही है और कन्वर्सेशन को बहुत ही आसान आर्ट माना गया है सीखने के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है कि अच्छे कन्वर्सेशन क्या होता है उससे संबंधित यहाँ डिटेल्स मिलेंगे। अच्छे कन्वर्सेशन के लिए ऑल यू नीड टू नो डू, आपको जो मुख्य कार्य करना है, जो सब करना है आपको, वो ये है कि एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनने के लिए, वार्तालाप करने वाला व्यक्ति बनने के लिए आपको ऐसे विषय को चूज करना है जो आपको इंटरेस्ट दे और आपके लिसनर को भी इंटरेस्ट दे। यानी दोनों के लिए वो रोचक टॉपिक होना चाहिए, दोनों व्यक्ति के लिए, तब हमारा कन्वर्सेशन अच्छे से जाएगा। आगे है, यहां से देखिए, यहां शुरू कर रहे हैं अगला सेंटेंस। देयर आर फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए नंबरलेस हॉबीज। नंबरलेस का मतलब बेशुमार, अनगिनत, बहुत सारे हॉबीज होते हैं, अपने अपने शौक होते हैं जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आपको बात करना है अपने साथी के साथ कि उसके हॉबी के बारे में बात करने की कोशिश करनी चाहिए रेदर देन योर ओन। मतलब आपको अपने हॉबी के बारे में बात ना करके सामने वाला जो लिसनर है, आपका जो फेलो है, फेलो का मतलब होता है साथी, मित्र, तो आपके जो साथी का जो टॉपिक है, हॉबी है, उसके ऊपर बात करेंगे तो ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग होगा। वो उसी में ये जो रहस्य जो है लोकप्रियता का वो छुपा हुआ है, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी इस तरह से। टॉक टू योर फ्रेंड्स अबाउट थिंग्स, मतलब अपने दोस्तों से बात करिए उन चीज़ों के बारे में जो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा दे। यू विल मेक योर रिपुटेशन फॉर गुड फेलोशिप, तब आपका जो रिपुटेशन बनेगा वो अच्छा बनेगा कि ये बढ़िया व्यक्ति है, अच्छा दोस्त है। मतलब चार्मिंग विट, विट का मतलब होता है बुद्धि और विटी का मतलब बुद्धिमान, यानी कि अच्छा जो बुद्धि का इस्तेमाल करे, ब्रिलियंट माइंड का यूज करना है।
देयर इज नथिंग दैट प्लीज पीपल मोर देन योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। ऐसा कोई भी दूसरा चीज नहीं है कि लोग चाहते हैं कि उनके इंटरेस्ट वाली चीजों में लोग इंटरेस्ट लें। इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं हो सकता है कन्वर्सेशन के लिए। यानी उनके हर प्रॉब्लम्स में, उनके हॉबीज में, उनके अपने पर्सनल चीज जो वो कहना चाहते हैं उसमें आप इंटरेस्ट दिखाएं। एक पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ पूरा विषय वस्तु चेंज होके होता है, इसलिए विषय वस्तु को चेंज करने के लिए पैराग्राफ बदलते हैं। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जानना कि कौन सा सब्जेक्ट, जैसे हमने तो अभी पहला देखा कि कौन सा सब्जेक्ट हमें चूज करना चाहिए, मतलब वो सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। बहुत सारे हॉबीज होते हैं, उसमें से जो आपके साथी का हॉबी है उसे आपको चूज करना है, उसका जो इंटरेस्ट है उसमें इंटरेस्ट लेना जरूरी है। अब दूसरा पैराग्राफ में बताया जा रहा है क्या अवॉइड करना है, ये भी आपको जानना जरूरी है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि क्या विषय है जो हमें अवॉइड करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना चाहिए अच्छे कन्वर्सेशन के लिए। इफ यू डोंट वांट टू बी सेट डाउन एज अ बेड ब्लैंकेट, बेड ब्लैंकेट का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दूसरे के मतलब उम्मीदों पे पानी फेर दे, उत्साह पे पानी फेर दे। तो बेड ब्लैंकेट ना बने कि वो कुछ कहना चाह रहा है और आप जो है अपनी ही बात कहे जा रहे हैं। तो आप अगर बेड ब्लैंकेट या बोर नहीं अपने आप को बनाना चाहते हैं तो सावधान रहें। बी केयरफुल टू अवॉइड अनप्लेजेंट टॉपिक्स। अनप्लेजेंट जो टॉपिक्स हैं उसको आपको अवॉइड करना है। अपने बारे में बात करने से बचना है जब तक आपसे पूछा ना जाए ऐसा करने के लिए। अगर आपसे फेलो जो है, आपका फेलो पूछ रहा है आपके बारे में तो आप जरूर इंटरेस्ट लें, लेकिन फोर्सिबली अननेसेसरली अपने बारे में बात ज़्यादा ना करें। लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अपनी समस्याओं में, ना कि आपकी समस्याओं में इंटरेस्ट लेंगे। तो उनको कहने दीजिए, अलाउ करिए उनको। सिकनेस, बीमारी, मृत्यु, ये सबको बोर कर देता है। तो इस तरह के अनप्लेजेंट टॉपिक से बचना है। द ओनली वन हु विलिंगली लिसन टू सच टॉक इज अ डॉक्टर। ऐसे बीमारी और मृत्यु के बारे में जैसे बार बार बात करते हैं ना कि अरे यार मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरा पेट में दर्द है, मेरा ये दिक्कत है, मेरा वो दिक्कत है, ये मर गए, वो मर गए। तो इस तरह की बातें सिर्फ डॉक्टर सुनता है, लेकिन उसके लिए उसे पैसा दिया जाता है तब वो सुनता है। ऐसे नॉर्मल आदमी कोई नहीं सुनना चाहता इन सब चीज़ों। To be a good conversationalist, you must not only know what to say but how to say it. आपको ये भी जानना है अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट होने के लिए कि क्या कहें और कैसे कहें। ये दोनों चीज़ों को आपको ये समझने की ज़रूरत है। बी सिविल एंड मॉडेस्ट। आपको सभ्य बनना है, विनम्र बनना है। कोई भी चीज पे जरूरत से ज्यादा एम्फेसाइज मतलब जोर देना। एम्फेसाइज अपने खुशियों को जबरदस्ती एग्जैगरेट ना करें, बढ़ा चढ़ा के ना दिखाएं, बोस्ट ना करें कि इतना कमाते हैं, इतनी हमारे पास सक्सेस है, अटेनमेंट है, अचीवमेंट है। इन सबको अननेसेसरली वहां जगह ना दें। मानसिक रूप से आप क्विक रहें, प्रॉम्प्ट रहें, बुद्धिमान रहें, लेकिन अपने प्रॉम्प्टनेस और ज्ञान से दूसरे को हर्ट ना करें। बाई योर विट, अपने बुद्धि से। फाइनली ये भी कोशिश करें कि कुछ खास तरह के तौर तरीकों को आप अवॉइड करें कन्वर्सेशन में। जैसे आप बात करते करते अपने लिप्स को काटते हैं, जीभ से, टंग से आप आवाज़ निकालते हैं क्लिक का, अपने आँख को रोल करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, आप हैंड्स बहुत ज़्यादा मूव करते हैं एक्सेसिवली जब आप बात करते हैं। तो इस तरह के जो गेस्चर हैं, हाव भाव हैं, ये डिट्रैक्ट करता है। डिट्रैक्ट का मतलब होता है मतलब विचलित कर देता है, मतलब एक पॉइंट से विचलन में डाल देता है कन्वर्सेशन को। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपका रीडिंग स्किल कितना अच्छा है इस बात पे टिका है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको दिमाग में साथ साथ चल रहा है कि नहीं। तो पूरे टॉपिक को समझने के लिए आइडिया सेंटेंस को आपको बहुत अच्छे तरीके से बैठाना है। पहला जो सेंटेंस था कि कन्वर्सेशन बहुत ही आसान आर्ट है, कोई भी पढ़ा सकता है, कोई भी सीख सकता है आसानी से। बस इसमें 2 पॉइंट्स पे 2 पैराग्राफ में बात को कहा है। पहला कि कौन सा टॉपिक को हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा टॉपिक जो है हॉबी जो है
साथी कहना चाहता है या क्या प्रॉब्लम्स के बारे में वो डिस्कस करना चाह रहा है। मतलब सामने वाले को ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए, ज़्यादा मौका देना चाहिए बोलने के लिए। आप अपनी बातों को तभी कहें जब वो कहता है कि आप भी अपनी बात कहें, खाली मैं ही बोलते जा रहा हूँ, आप भी बोलें कुछ। फिर दूसरी बात ये है कि क्या अवॉइड करना है, तो बताया गया है कि अवॉइड करना है बहुत सारे, आप अपने सफलता या खुशियों के बारे में अननेसेसरली बात ना करें। आप अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ना बात करके सामने वाले के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सुने। दूसरी बात है कि आप अनप्लेजेंट टॉपिक्स, सिकनेस, डेथ, इन सब के बारे में बात ना करें, क्योंकि डॉक्टर ही ये सब सुनेगा जिसको पैसा पे किया जाता है इसके लिए। फिर कहा जा रहा है कि क्या कहें और क्या ना कहें, कब कहें, कैसे कहें, इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगला जो पॉइंट बताया गया है कि जो मैनरिज्म है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप बात करते करते कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन देते हैं जो डिट्रैक्ट करता है बातचीत को। तो वो है कि आई रोल कर रहे हैं या फिर आई कांटेक्ट आप नहीं बना रहे हैं, हालांकि ये चीज़ नहीं लिखा है, आई रोल कर रहे हैं मतलब बात यहाँ हो रही है, सामने यहाँ बैठा है, हम उधर देख रहे हैं, हम उधर देख रहे हैं, इन पे अवॉइड करना है। लिप्स को आप कभी काटते हैं, कभी टंग से आवाज़ निकालते हैं, या कभी आप इस तरह के जो एक्स्ट्रा मूवमेंट करते हैं हैंड्स वगैरह का, इन सब को आपको अवॉइड करना है, तब जाके आप अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है। यानी कि दो ही बात है कि क्या टॉपिक चूज करना है और क्या नहीं चूज करना है, और कैसे बोलना है। आपको पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, पेशेंट रहना है। सही है दोस्तों। अब इसके पैसेज के आधार पे जो इसमें फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो इसका एसेंस है, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं। अब उस क्वेश्चन को लिखना है। बाकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि जो सवाल है उसका आपको आंसर देना है, यानी कि 10 क्वेश्चन है तो 10 में 10 आप सही कर सकते हैं, क्योंकि उसी 4 में से आपको एक सिलेक्ट करना है। उसको भी कैसे सिलेक्ट करना है, किस क्वेश्चन को रिजेक्ट करना है, कौन सा पार्शियल क्वेश्चन है, पार्शियली ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन से मैच नहीं करता, हमें अवॉइड करना होता है। यहाँ पे हमें लिखना है, यानी कि यहाँ आपका कॉम्प्रिहेंशन और राइटिंग दोनों का टेस्ट है। तो देखिए पहला सवाल जो आपके सामने आ रहा है वो है कि क्या सब्जेक्ट्स कन्वर्सेशन के लिए आपको रखना है जो आपको पॉपुलर बनाता है। तो कन्वर्सेशन के लिए टॉपिक क्या होना चाहिए, तो टॉपिक होना चाहिए वी इनकरेज आवर फेलोज टू एक्सप्रेस दियर हॉबीज ऑफ इंटरेस्ट रेदर देन आर्ट्स। यानी उनको अपने हॉबीज को बोलने दीजिए, अपना ना कहें, उनको ज़्यादा मौका दीजिए, अलाउ करिए कि वो अपने हॉबीज के बारे में बात करें। और कोई भी लोग चाहता है कि लोग उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लें, दूसरे के इंटरेस्ट में सब लोग इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट का ये पहचान है। तो उनको ऐसा करने दें, और हमारे जो साथी का इंटरेस्ट है हॉबीज़ में, उनके प्रॉब्लम्स में, उनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। तब कन्वर्सेशन जो है बहुत स्मूथली और लाइविंगली चलता है, और उसी में आपकी पॉपुलैरिटी है। तो पहला सवाल का ये जवाब मैंने लिखा है। मैं इस तरह से लिख दिया कि आपको पढ़ने में आसानी हो। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि व्हाट टॉपिक्स मस्ट वन अवॉइड इन अ गुड कन्वर्सेशन। तो इसका जवाब आपका दूसरे पैराग्राफ में अच्छे से दिया हुआ है कि कौन सा टॉपिक अवॉइड करना है। तो उसमें लिखा है वी मस्ट अवॉइड अनप्लेजेंट टॉपिक्स एंड टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स। मतलब अनप्लेजेंट टॉपिक्स को भी अवॉइड करना है, खुद के बारे में बात करने के लिए रुकना है जब तक कि हमसे ऐसा करने के लिए कहा ना जाए। हमें अलाउ करना चाहिए अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बोलने के लिए उनके प्रॉब्लम के बारे में, और अवॉइड करना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने में। इस प्रकार वी कैन सेव आवर सेल्व्स टू टर्न अ बेड ब्लैंकेट और बोर। इस तरह से हम अपने आप को बेड ब्लैंकेट और बोर होने से बचा सकते हैं। तो ये दूसरे क्वेश्चन का जवाब हुआ, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्टिव कॉम्प्रिहेंशन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं या पीसीएस में पूछे जाते हैं, सीएपीएफ में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा। और कॉम्प्रिहेंशन धीरे धीरे आपका अच्छा होगा, और जिसका रीडिंग अच्छा होता है वो लगभग हर एक एग्जाम में बढ़िया करता है। और राइटिंग भी अच्छा हो तो सोने पे सुहागा है। बहुत सारे बड़े एग्जाम में जो यूपीएससी के एग्जाम हैं,
यूपीएससी द्वारा कंडक्ट या स्टेट पीसीएस के द्वारा कंडक्ट एग्जाम होते हैं, उसमें तो राइटिंग ही होता है मुख्य रूप से। तीसरा, व्हाट आर द टू थिंग्स अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट मस्ट नो। दो चीज क्या है जो कन्वर्सेशनलिस्ट को जरूर जानना है। तो उसमें लिखा था ना कि क्या टॉपिक सेलेक्ट करना है और कैसे उसको बोलना है, आपको पोलाइट रहना है, दूसरे को ज़्यादा मौका देना है। तो ये दो चीज़ों को आपको क्या क्या है जो जानना चाहिए। तो इसमें आंसर मैंने लिखा है कि इन ऑर्डर टू बी अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट वी मस्ट नो व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट पोलाइटली एंड मैनरली। वी शुड नॉट स्ट्रेस ऑन आवर हैप्पीनेस unnecessarily. We always be wise and prompt, but don't hurt our fellows with our wisdom and promptness. Be mentally quick and witty, but don't hurt other by your wit. अगला जो सवाल है, हाउ शुड अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट ट्रीट अदर्स। कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो इसका भी जवाब वही है कि हमें तो एक तो सिविल होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए, उनके ही इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो उसी तरह से मिलता जुलता जवाब होगा कि ट्रीट कैसे करना है। वी शुड टॉक टू आवर फेलोज विद अ गुड केयर इन सिलेक्टिंग द टॉपिक। टॉपिक को अच्छे सेलेक्ट करना है जो उसके इंटरेस्ट का हो। आपको अपने हैप्पीनेस और हॉबीज़ को बहुत ही जोश से नहीं कहना है। ऑलवेज बी हम्बल इन लिसनिंग हिम और हर। डोंट यूज एक्सेसिव गेस्चर्स एंड पोस्चर्स वाइल कन्वर्सेशन। ठीक है। और उनको ऐसा फील कराइए अपने एक्सप्रेशन से कि आप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। पांचवा और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि एक जो वर्ड यूज हुआ है इस पैसेज में, वर्ड्स जिसका मीनिंग है अ पर्सन हु डिस्करेज एंजॉयमेंट। तो जो पर्सन जो दूसरे के एंजॉयमेंट को डिस्करेज करता है, यानी उसकी खुशी को पानी फेर देता है खुशियों पे, उसे हम कहते हैं अ वेट ब्लैंकेट। तो ये पैसेज में यूज हुआ है, उसी का वर्ड हमें बोलना था। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने कराया है। उम्मीद है आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही होगी और अपना रीडिंग हम धीरे धीरे अच्छा कर लेंगे। रीडिंग और राइटिंग दोनों अच्छा हो, यही हमारा उद्देश्य है। कई बार क्या होता है कि जब आप लिखते हैं इतनी सारी गलतियां होती है तो उसका आधार ग्रामर बनता है। जब हम लिखते हैं तो हम ब्लैंक हो जाते हैं, अच्छे शब्द हमें नहीं मिलते हैं, उसके लिए वोकेबलरी अच्छा होना है। लेकिन दोनों का संगम रीडिंग और राइटिंग में होता है और यही ऑब्जेक्टिव है जो हमें प्राप्त करना है और यही डिमांड है हर बड़े एग्जाम का। तो यूपीएससी में जितने भी 300 मार्क्स के कंपलसरी आते हैं क्वेश्चंस, जिसकी वजह से बहुत सारे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। बच्चे जो हैं हर एक सब्जेक्ट्स पे तैयारी करते हैं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी जो 300 मार्क्स का आता है, इंडियन लैंग्वेज में से एक आपको सिलेक्ट करना है। 2025 मार्क्स जो होते हैं आपके इंटरव्यू तक लेके यूपीएससी में, तो उसमें तो आप कंपलसरी पेपर जो है 300 मार्क्स का इंग्लिश, उसको अगर कम करके आंकते हैं, इसीलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। सिलेक्शन रेशियो जब आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम वाले का ज़्यादा हो रहा है, हिंदी वाले का भी हो रहा है। लेकिन हिंदी वाले बहुत सारे जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि उनका कंपलसरी पेपर ही नहीं क्वालिफाई कर पाते। तो थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारे वास्ट सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, लेकिन कौन सा चीज़ आपके लिए बिल्कुल रोक लगा सकता है आपके सिलेक्शन में, तो कंपलसरी चीज़ों को कंपलसरी ही लेके चलें और उसको लाइटली नहीं लेना है। तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के हिसाब से हर तरह की इंग्लिश में आपको कराता रहूँगा। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। श्याम शर्मा क्लासेस एक नया कोर्स भी इंट्रोड्यूस किया है श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे जाके आप उसको डाउनलोड करें। स्पेशल इंग्लिश बैच जो है खास करके रिटेन इंग्लिश को मजबूत करने के हिसाब से, और उन बच्चों के लिए जो सीएपीएफ के हैं, यूपीएससी मेन के लिए हैं, या यूपी पीसीएस-जे के लिए हैं, या आरएस राजस्थान पीएससी के लिए हैं। इन सारे बच्चों के लिए, या वो बच्चे जो चाहते हैं कि वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हिंदी मीडियम से ना देखें, इंग्लिश मीडियम से दें, उन सब के लिए स्पेशल इंग्लिश बैच है। आप जाके डेमो वीडियो ज़रूर देखें। बाकी एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, सीएपीएफ, ये सब के लिए कोर्स आपको पहले से ही कंप्लीट इंग्लिश कोर्स रिकॉर्डेड क्लास मिल रहा है। आप ये सारी जानकारी 9599614791 पे कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं।